हेलो एवरीवन। आज रेलवे ग्रुप डी तैयारी की डे 2 है और आज दूसरे दिन हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है। चैप्टर पर देखेंगे और चैप्टर के अंदर एक चैप्टर के अंदर कितना कुछ पढ़ना है, कंटेंट क्या रहेगा, कितना इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट पहला चैप्टर है। उसमें सबसे पहले हम पॉइंट वाइज एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ओबियसली इस मेरा नोट्स में इंग्लिश में बना हुआ है, बट आपको जब हम पढ़ाएंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट एसिड पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखिए इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप देखिए एसिडी का स्ट्रेंथ, यूजेज ऑफ HNO3, उसके बाद यूजेज ऑफ, यहाँ पे देखिए यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, ये सारा कुछ। फिर बोरिक एसिड, इनके बारे में पीएच स्केल, पीएच वैल्यू, फिर यहाँ पे पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन लिक्विड, बफर सॉल्यूशन, फिर सॉल्ट, वॉशिंग सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉपर सल्फेट, पोटासियम नाइट्रेट, इप्सम सॉल्ट, ये सारा कुछ। यहाँ पे आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड चैप्टर आपका है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल में सबसे पहले डिफरेंस पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। फिर मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, सम पॉइंट पढ़ेंगे अबाउट मेटल। फिर आपको हार्ड सब्सटेंस और सम सब्सटेंस ऑफ मेटल पढ़ेंगे। फिर एलिमेंट फाउंड इन मैक्सिमम इन सॉइल, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। फिर मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेटोलॉइड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेटोलॉइड देखिए, मेटोलॉइड के बाद फिर देखिए सब इम्पोर्टेंट कंपाउंड मेटल के ऑक्साइड बनाने के बाद क्या होते हैं, ये सारा कुछ। फिर तीसरा चैप्टर देखिए हमारा हो गया इनर्जी रिसोर्स। इनर्जी रिसोर्स के बारे में नेचुरल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कोल के बारे में पढ़ेंगे। उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में जितना सा आता है, फालतू का आपको हम PhD नहीं कराने वाले हैं, है ना। फिर पेट्रोलियम LPG के बारे में पढ़ेंगे। फिर CNG के बारे में पढ़ेंगे। फिर फ्लेम एंड इट्स रीजन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिडिल रीजन, हाई रीजन, उसके बाद फिर मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ नोट्स लिखेंगे। फिर एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। फिर बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, टेम्प्रोरी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग टाइप ऑफ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेटोस्फीयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेन वाटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर सॉइल पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। फिर आप ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, कार्बन, फिर आप ग्रेफाइट, डायमंड, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर फर्टिलाइजर, ये सारा कुछ। तो यहाँ पे आपका नहीं, उसके बाद भी देखिए सीमेंट एंड इसकी कंस्टिट्यूशन, यानी कि सीमेंट बनाने में किसकी क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं। फिर फिजिकल और केमिकल चेंज, उसका डिफरेंस, कौन सा प्रोसेस को फिजिकल चेंज बोलेंगे, कौन सा प्रोसेस को केमिकल चेंज बोलेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, पूरा बढ़िया तरीका से देखिए डिफरेंस इसका पढ़ने वाले हम लोग, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का, है ना, विथ एग्जांपल्स, पॉइंट वाइज एकदम। फिर हम लोग देखिए ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इसका डिफरेंस पढ़ने वाले हैं पॉइंट वाइज। अब देख रहे हैं कि किस तरह से बना हुआ है ना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी देखिए अभी तक पॉइंट चल ही रहा है। फिर अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बाद फिर सेपरेशन मेथड, इवोपरेशन, सब्लिमिनेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, सस्पेंशन, पेस्चुराइजेशन, ये सारा कुछ। फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला चैप्टर स्टार्ट होता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। पॉइंट जाते 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 पूरा एकदम इसके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मैक्सिमम पॉइंट सारे जानते हैं। फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम सारा कुछ पढ़ते हैं, डिस्कवरी से लेकर के नाम किसने दिया, है ना। फिर रिलेटिव मास, चार्ज, एसिलेशन, एक्चुअल मास, AMU, सारा कुछ पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। फिर आइसोटॉप्स, एग्जाम्पल्स, फिर आइसोबार, एग्जाम्पल्स,
फिर आइसोटोन एग्जाम्पल्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी, उसके फिर देखिए अल्फा पार्टिकल्स पूरा इक्वेशन, बीटा पार्टिकल्स पूरा इक्वेशन, गामा पार्टिकल्स पूरा इक्वेशन के साथ, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम्पल सारा कुछ है। फिर इफेक्ट, ये सारा कुछ देखिए, फिर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उसका ये चैप्टर कंप्लीट। फिर देखिए नहीं सॉरी इसे चैप्टर कंप्लीट नहीं है। फिर आगे देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फजन विथ एग्जाम्पल्स, विथ कितना मैक्सिमम पॉइंट, देख रहे हैं कितने सारे पॉइंट हैं। फिर नोट्स भी लिखे इनके इस पॉइंट के बारे में। फिर यूज ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, आयोडीन 131, आयोडीन 123, कोबाल्ट 60, सोडियम, कार्बन डेटिंग, कार्बन 14, ये सब का यूजेज। फिर यहाँ पे देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। फिर वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे। फिर रिलेशन बिटवीन लाइट एंड लैम्डा के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर यहाँ पे आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर और हाफ-बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर स्टार्ट होता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर मेंडली पीरियोडिक टेबल, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर उनका नाम, फिर एटॉमिक रेडियाई, फिर आयनिक रेडियाई, फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सारा कुछ। फिर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है पॉलीमर, फिर सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर। फिर फाइबर्स के बाद सम इम्पोर्टेंट फाइबर्स, मोनोमर्स एंड देयर फाइबर्स। फिर एलओआई के बारे में ये देखिए किस तरह से नेम ऑफ एलओआई, ब्रास कंपोनेंट यूजेज, है ना, स्टील कंपोनेंट यूजेज, स्टेनलेस स्टील कंपोनेंट यूजेज, सोल्डर, ब्रॉन्ज, एल्निको, नाइक्रोम, जर्मन सिल्वर, देख रहे हैं। इस तरह से पूरा आपका केमिस्ट्री का इतना कुछ आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। पहले ही आपको ओवरव्यू दे दिए, तो ये तो बस ओवरव्यू था, आपको समझाते हुए एक एक पॉइंट को इतना कुछ आपको केमिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे फॉर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी। तो जितने लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। और ध्यान रखिएगा ये मेरा नोट्स सिर्फ इंग्लिश में है, कंटेंट इंग्लिश में, पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन केमिस्ट्री का, वो भी ग्रुप डी 2022 का भी, एनटीपीसी 2019, सारा कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना। फैंटास्टिक, बहुत मजा आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। थैंक यू सो मच।